दूसरे दिन में ही यहाँ के लोकल विधायक जीत जाएंगे, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। हाँ। लेकिन नीतीश जी शिक्षा को चौपट कर दिए। अच्छा। शिक्षा मित्र को जो बहाल किए हैं वो मुखिया सबको पैसा देकर बहाल किया गया है, कोई मेरिट नहीं होता। मेरिट ले वही अगर कमीशन से बहाल किए रहते तो शिक्षक को तो शिक्षा रहता, शिक्षा को चौपट कर दिए। लेकिन फिर भी जो स्थिति है, बिहार का अगर विनाश लिखा होगा तब ये दूसरा गठबंधन आएगा। उसके बावजूद इस बिहार में अगर विकास चाहिए तो नीतीश कुमार को मजबूरी है लाना। ये तो कह रहे हैं कि देयर इज नो ऑप्शन। तेजस्वी यादव की आप बात कर रहे हैं। हम बता रहे हैं ना, शिक्षा को चौपट कर चुके हैं, शिक्षा को बर्बाद कर दिया। कौन? नीतीश कुमार जी। तो फिर जब नीतीश कुमार अगर कारण बता रहे हैं, अब सवाल है कि तार पर से गिर के हम खजूर पर तो कम से कम अटके कि सीधे नीचे गिर जाए, मर जाएंगे ना। अच्छा, मैंने 15 साल पहले की जो स्थिति थी, ऐसा नहीं है कि नहीं याद है, सब कुछ याद है। शाम में 6 बजे के बाद बाहर निकलना मुश्किल था, कहीं भी बाहर से मतलब हर जगह अपहरण उद्योग चलता था। उसी चीज़ को रिपीट करें हम लोग। शराब नहीं, 20 पीना मंजूर है, लेकिन उस स्थिति में हम लोग ये आप मानते हैं कि 20 पीना मंजूर है? 20 पियेंगे, लेकिन नीतीश को चुनेंगे। मजबूरी है चुनना। देयर इज नो ऑप्शन। नमस्कार, मैं संजय गुप्ता और आप देख रहे हैं बी फॉर प्रिंट। तो देखिए, हमारी चुनावी यात्रा यानी कि बी फॉर प्रिंट की चुनावी यात्रा जो है आज मोतिहारी पहुंच चुकी है। देखिए, मैं मोतिहारी स्टेशन पर इस वक्त हूं और स्टेशन देख सकते हैं कि ये बापू धाम मोतिहारी स्टेशन है, जहां अभी इस वक्त हम आ चुके हैं, जहां के बारे में कहा था कि आज एक बात विशेष है। आज मोतिहारी में हमारे माननीय प्रधानमंत्री का प्रोग्राम भी है और वो यहाँ पे चुनाव प्रचार में आने वाले। तो चलिए, आज हम मोतिहारी स्टेशन पे हैं और मोतिहारी के वोटर का मिजाज जानते हैं कि वो उनके मिजाज क्या है, क्या महागठबंधन आएगी या एनडीए आता है या किसी और पार्टी को सपोर्ट करते। चलिए आइए हम बात करते हैं लोगों से। बताइए, आप कहाँ से हैं? मोतिहारी से। मोतिहारी से। नाम बताइए अपना। विकास कुमार। विकास जी, बताइए, आज यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का प्रोग्राम भी है और जिस तरह से अभी प्रथम चरण का चुनाव खत्म हो चुके हैं और दूसरे चरण का चुनाव यानी 3 तारीख को है, 3 में और 7 को यहाँ। तो बताइए क्या लहर है, किस तरह का? आप बताइए, आप एक युवा हैं और जहाँ तक तेजस्वी यादव बात करें 10 लाख नौकरियों की और एनडीए की सरकार के लोग, बीजेपी कह रही है 19 लाख रोजगार। तो कितने, किसके वादे कितने से, किस पे भरोसा किया सकता है? क्या कह रहे हैं आप? अभी तो लोगों को बीजेपी पे भरोसा है। क्यों? कारण बताइए, क्या आपको लग रहा है? क्या? क्योंकि बीजेपी पूरा देश को लेकर आगे बढ़ रही है, सब चीज़ मुद्दे पे जो देश के लोकल मुद्दा है सबको समस्या को दूर कर रही है। लेकिन फिर ये नीतीश जी को लोग यहाँ एक्सेप्ट नहीं कर रहे। मैंने कहा सुना बीजेपी, लेकिन नीतीश को लोग नहीं। क्या नीतीश का चेहरा मुख्यमंत्री कैसा, क्या बता रहे हैं? नीतीश कुमार तो काम किए हैं, बस वो थोड़ा उद्योग धंधे और रोजगार में मामले में पिछड़ गए। तो आप क्या बदलाव चाहते हैं? मोतिहारी शहर में यहाँ के एमएलए जो हैं प्रमोद जी हैं, तो प्रमोद कुमार हैं, तो बताइए कि आपके यहाँ पे अभी बदलाव क्या चाहिए और कितना काम किया, आप कितने काम से खुश होंगे? जैसे मोतिहारी में चीनी मिल चालू नहीं हो पाया, ये भाजपा के लिए बहुत मतलब होनी चाहिए। और ये बताइए, क्षेत्रीय अभी विकास जो है विधायक जी के द्वारा क्या चीज़ें अभी होनी चाहिए जो नहीं हो पा रही है, कुछ बताइए इनके बारे में। क्षेत्रीय विकास जैसे यहाँ का मोती झील है मुद्दा, जो कि पर्यटक रूप में विकसित किया जा सकता है, वो विकसित नहीं हुआ है। और चीनी मिल हो गया, केंद्रीय विश्वविद्यालय है, पूरा काम पूरा नहीं हो पाया है ये सब। तो मिस कहने का अर्थ है कि ये बताइए आप कि अगर मोतिहारी में आपके यहाँ के एमएलए को 100 में से कितना % देंगे इनके काम पे? 100 में से अभी तो इनको 50% दिया जाएगा। 50 देंगे, यानी 50 का अंतर है। और अभी महागठबंधन की जो तेजस्वी यादव की जो पार्टी के लोग आ रहे हैं, यहाँ खड़े हो रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? उनके लिए ठीक है, वादा तो कर रहे हैं, लेकिन उनका जो बैकग्राउंड है पिछले काम का कि बहुत जनता परेशान थी, इसलिए भरोसा कर पाना मुश्किल है। यानी कि आप एनडीए का यहाँ पर एनडीए को सपोर्ट करें। चलिए बताइए, कहाँ से हो छोटे तुम? मैं सिमरैया गांव से। अच्छा, तुम्हारा विधानसभा। बताओ, अभी इस बार जो है मोदी जी का यहाँ कार्यक्रम है और यहाँ पे जैसे कि अभी लहर है चुनाव का, दूसरे चरण के चुनाव खत्म हो चुके हैं, पहले चरण का, तीसरे चरण और दूसरे चरण का अभी बाकी है। तो बताओ क्या लग रहा है? आप बताइए, एज युवा है, युवाओं की बात हो रही है, उसमें क्या कहेंगे आप? हमको तो लग रहा है कि जो काम था वो काम नहीं हुआ है, पढ़ाई में बहुत दिक्कत चल रहा है। जो पढ़ाई का स्थिति था वो गंभीर हो गया है, ठीक है। हमको चाह रहे हैं कि नया सरकार बनाने के लिए। नया सरकार में किसको आप? तेजस्वी यादव को चाहते हैं जी। क्या कारण, क्यों पसंद कर रहे हैं? कारण इसलिए है कि हमको जितना चाहिए उतना रोजगार हमको नहीं मिला। रोजगार ना मिलने के कारण हमको तेजस्वी यादव को चुनना चाहते हैं, इसलिए कि हमको जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है। उसके यानी कि आप एनडीए सरकार में को उस तरह के रोजगार नहीं मिली है। अच्छा, इसलिए आप चाहते तेजस्वी सरकार को? जी, तेजस्वी यादव को बनाना चाहते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। आइए अब यहाँ हमारे साथ देखते हैं। सर बताइए, जिस तरह से अभी आज मोदी जी का कार्यक्रम है यहाँ पे स्टार प्रचारक के रूप में, यानी प्रधानमंत्री जा रहे हैं यहाँ पे और प्रमोद जी जो हमारे यहाँ से क्षेत्रीय विधायक हैं,
तो बताइए क्या माहौल बनता है, आप क्या लग रहा है यहाँ पे, जिस तरह से अभी महागठबंधन के जो वादे हैं, 10 लाख नौकरियों की बात करते हैं, 19 लाख रोजगार की बात कर रही है बीजेपी, और यहाँ पे एलजेपी जो है स्टैंड कर चुका है कि वो सिंगल लड़ेगा जहाँ जदयू, तो आपको क्या लगता है किस तरह का समीकरण है यहाँ पे? यहाँ का समीकरण तो क्लीन स्वीप है बीजेपी का, क्लीन स्वीप है। क्लीन स्वीप है। 11 बजे दिन में ही यहाँ के लोकल विधायक जीत जाएंगे, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। हाँ, लेकिन नीतीश जी शिक्षा को चौपट कर दिए। अच्छा, शिक्षा मित्र को जो बहाल किए हैं वो मुखिया सबको पैसा देकर बहाल किया गया है, कोई मेरिट नहीं है उसमें। अच्छा, मेरिट ले वही अगर कमीशन से बहाल किए रहते शिक्षक को तो शिक्षा रहता, शिक्षा को चौपट कर दिए। लेकिन फिर भी जो स्थिति है, बिहार का अगर विनाश लिखा होगा तब ये दूसरा गठबंधन आएगा। उसके बावजूद इस बिहार में अगर विकास चाहिए तो नीतीश कुमार को मजबूरी है लाना। ये तो कह रहे हैं कि देयर इज नो ऑप्शन। तेजस्वी यादव की आप बात कर रहे हैं, हम बता रहे हैं ना, शिक्षा को चौपट कर चुके हैं, शिक्षा को बर्बाद कर दिया। कौन? नीतीश कुमार। जी तो फिर जब नीतीश कुमार अगर कारण बता रहे हैं। अब सवाल है कि तार पर से गिर के हम खजूर पर तो कम से कम अटके कि सीधे नीचे गिर जाए, मर जाएंगे ना। अच्छा, मैंने 15 साल पहले की जो स्थिति थी, ऐसा नहीं है कि नहीं याद है, सब कुछ याद है। शाम में 6 बजे के बाद बाहर निकलना मुश्किल था, कहीं भी बाहर से मतलब हर जगह अपहरण उद्योग चलता था। उसी चीज़ को रिपीट करें हम लोग, कदापि नहीं। विष पीना मंजूर है, लेकिन उस स्थिति में हम लोग तो आप मानते हैं कि विष पीना मंजूर है, विष पियेंगे, लेकिन नीतीश को चुनेंगे, मजबूरी है चुनना। देयर इज नो ऑप्शन। चलिए आप बताइए, जिस तरह का इनका कहना है कि नीतीश की बात कर रहे हैं, आप तो कह रहे हैं कि रोजगार की बात कर रहे हैं, जी, जी। कृषि की बात कर रहे जी, हैं, जी। ये कह रहे हैं गुंडा राज था उस वक्त, आप बताइए। गुंडाराज कहाँ है? हमको क्या नाम है कि जो भी शिक्षक पढ़ा रहे हैं, क्लास चला रहे हैं, उसमें जो है जो घूस देकर माने नौकरी पा ली है, घूस देकर नौकरी पा ली है। उसके बाद क्या हुआ है कि उन लोगों को पढ़ाने नहीं आ रहा है, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जब हम लोग क्लास जाते हैं तो ये पढ़ते बात हैं तो ये भी कह रहे हैं, यानी कि इनका भी कहना शिक्षा का स्तर घटा, लेकिन इनके पास कोई चारा नहीं। ये कह रहे हैं विष पियेंगे, लेकिन हम लोग मजबूरी में मजबूरी है। मजबूरी में पहले से जो हो रहा है, जो ब्लॉक में हम लोग जा ऑप्शन रहे नहीं है हैं, हमारे पास, ब्लॉक क्या में जा रहे हैं। चल देखा, इन्होंने तो कहा दूसरा है क्या? कि देयर इज नो ऑप्शन। इनका कहना है कि विष पियेंगे, लेकिन विकल्प हमारे पास नहीं है, इसलिए नीतीश को चुनेंगे और बीजेपी को वोट करेंगे। चलो आगे और भी हमारे जो लोग हैं, अब यहाँ बात करते हैं। नहीं, इधर आते यहाँ भी बहुत लोग हैं। आइए सर बताइए, आप बताइए सर आप बताइए, क्या नाम है आपका? अर्जुन। अरविंद जी बताइए, जिस तरह से अभी यहाँ मोदी जी का चुनावी कार्यक्रम है और यहाँ से प्रमोद जी हैं, तो और महागठबंधन अपने वादे का हर पार्टी जो है अपने वादे कर रही है, और प्रथम चरण का चुनाव भी खत्म हो गया, तीसरे चरण में यहाँ चुनाव है। तो आपको क्या लगता है, आप एक वोटर हैं, तो आपको क्या लगता है किस तरह की लुभावने जो इस तरह से जो वादे किए जा रहे हैं, कितने वादे सही होंगे? सबसे पहले तो मैं पीएम मोदी का सपोर्ट करता हूं, तो मैं नीतीश कुमार के पक्ष में ही जाऊंगा। और बात रहा तेजस्वी यादव का, तो अभी कुछ दिन पहले उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, जो कहीं रैली थी उनकी, तो एक बंदा उनके साथ सेल्फी लेना चाहता था, तो उनका हाथ पकड़ के वो ऐसे मतलब घसीट को फेंके, लग रहा है कि मतलब गुंडा, मतलब अगर तेजस्वी यादव आएंगे तो फिर से वहीं हमारे ध्यान से गुंडाराज ही आएगा। नहीं, लेकिन उसमें उन्होंने विश्लेषण किया तो लोगों ने वो सफाई दी थी कि हेलीकॉप्टर के आगे वो बंदा आ रहा था। नहीं, हेलीकॉप्टर तो था ही नहीं वहाँ पे, नहीं, वो पीछे कह रहे थे, काफ़ी दूर में था, काफी दूर में था। तो आप कह रहे हैं कि अभी चुनाव जीते नहीं, इस तरह से हाथ पकड़ खींच रहे हैं, तो चुनाव के बाद यही कहना चाह रहे हैं? चुनाव के बाद क्या यही होगा? आधार, आपका आधार क्या है? आपका चुनाव में बीजेपी को सपोर्ट का आधार क्या है? 15 साल बनाम 15 साल में आप कह रहे हैं कि मैं नीतीश को जिताऊंगा, बीजेपी के साथ नीतीश को जाऊंगा। ऐसे 15 साल में अगर 15 साल बनाम 15 साल, इधर 15 साल का मैं बात करूं तो एजुकेशन तो बढ़ा ही है, ऐसा नहीं है जैसे वो कह रहे थे कि नहीं एजुकेशन का सेक्टर जो है काफ़ी गिरा है। फिर सृजन घोटाले हुए हैं, घोटाले और तो पहले भी होते और थे एक ना। चीज़ बताइए, वो जो उससे बालिका ज़्यादा गृहकांड हुआ है जो मुजफ्फरपुर में, हाँ, जिसके- वो हुआ है, तो तो उसमें भी तो मैंने उसमें इनमें तो भी तो इंक्वायरी अभी चल रहा है, तो उसका जो भी दोषी होंगे तो उसको निकलेगा ही, जो दोषी होगा। नीतीश पे भी इल्जाम लगाए जा रहे हैं उसमें। हाँ, इल्ज़ाम तो अब अगर आगे बढ़िएगा तो पीछे से कोई लोग तो कहेंगे कि इल्ज़ाम तो लगाएंगे ही। हाँ, तो लेकिन मेरे अंदाज से पीएम मोदी के सपोर्ट में रहूँगा, मतलब नीतीश कुमार को ही वोट दूंगा मैं। तो क्या लगता है इस बार सरकार किसकी होगी? सरकार तो एनडीए की सरकार होगी, कंफर्म है? कंफर्म। चलिए देखिए, इन्होंने कहा है कि सरकार एनडीए की होगी। इनका कहना है, पीछे भाई साहब थे, उन्होंने कहा कि विष पीऊँगा लेकिन मैं जिताऊँगा नीतीश कुमार को। उन्होंने कहना कि शिक्षा का स्तर घटा, लेकिन उनकी मजबूरी है कि आसमान से गिरे खजूर में अटके वाली बात हो रही है, वो वहाँ अटकेंगे, लेकिन उनका कहना कि मैं तेजस्वी यादव और महागठबंधन कभी वोट नहीं दे सकता हूँ, वोटर हमारे। चलिए, और हम यहाँ पर आ रहे हैं, लोगों से पूछते हैं। बताइए आप कहाँ से हैं? यही मोतिहारी से। बताइए कहीं और सफ़र के लिए निकल रहे हैं आप? हाँ हाँ बताइए, मैंने तो आपको देखा मार्केट में भी थे आप। हाँ हाँ, प्रभात स्टोर्स अच्छा, पे आप देखे। हाँ। प्रभात स्टोर्स के तो बगल बताइए में क्या समीकरण बना, जिस तरह से आज मोदी जी यहाँ प्रचार के लिए आए हैं और बिहार में इतने चुनावी वादे किए जा रहे हैं महागठबंधन से, कहा जाए कि बीजेपी के द्वारा भी किया जा रहा है, और बहुत सारी नई पार्टियाँ भी आई हैं, तो उसमें क्या लगता है, आप एक वोटर हो, तो क्या लगता है आपको जिस तरह से वादे, कितने वादे सच होंगे, और बदलाव के बारे में क्या आप कह रहे हैं?
बदलाव कुछ नहीं होना है। हम लोगों की नियति है, हम लोग सिर्फ जीने को विकास मान लेते हैं अच्छा, और यही स्थिति है। बदलाव कुछ नहीं होना है। पिछले 6 साल में भी कुछ नहीं हुआ। मोदी जी से पहले बोल के गए थे। तो 15 साल बना, 15 साल में किसको ज़्यादा ये कर रहे हैं? 15 साल पहले वाला भी जंगल राज था और अभी उससे जो पीरियडिकली विकास होता है बस उतना ही हो पाया है। विकास जिसको कहा जा सकता है कि हाँ सचमुच विकास होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो नहीं हुआ तो फिर आप फिर वोटर क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? विकल्पहीन है हम लोग। जब अब जो सेकंड ऑप्शन बचता है बस वहीं जैसे हमारे साथ एक भाई साहब उन्होंने कहा है कि उनका देयर इज नो ऑप्शन, तो वो विष पी जाएंगे लेकिन वो लाएंगे तो नीतीश को, तेजस्वी को नहीं। तो इसमें आपका क्या? आपने ये तो सही है कि विष पीना ज़्यादा अच्छा है उस जंगल राज से। हाँ। जंगल राज था। उस स्थिति में हम लोग दोबारा उस स्थिति को याद भी नहीं करना चाहते हैं, जिस स्थिति से हम लोग वापस आए 15 साल पहले। आपका कहना है कि नीतीश को हम लोग सुधारेंगे, मेहनत करेंगे, लेकिन हम लोग के पास ऑप्शन नहीं है। हम लोग सुधार नहीं सकते। हम लोगों की औकात क्या है कि हम लोग नीतीश को सुधार लें? बस हम लोगों को झेलना, हम लोगों को झेलेंगे, झेलना मजबूरी है। दूसरा क्या? बदलाव की तरफ नहीं आ रहे। हम लोग क्या बदलेंगे? उस जंगल राज में जाएं। तो तेजस्वी यादव ने वादे किए हैं कि अगर आप उनको मौका देंगे तो वो लालू जी के बाद एक नई सरकार के साथ नई शुरुआत करेंगे। अगर उनके वादे में ईमानदारी होती तो वो अपने उस बैल बुद्धि को टिकट देते, भाई को। अच्छा, तेज प्रताप को टिकट देते। अगर उनका विकास नियत होता तो वैसे किसी भी आपराधिक प्रवृत्ति को या वैसे व्यक्ति को जो कभी विकास कर ही नहीं सकता, विकास का मतलब क्या होता है वो नहीं पता है, वैसे लोगों को टिकट दिया गया। आप कहना है कि तेजस्वी की सरकार आएगी तो भाई भतीजावाद चरम सीमा पा जाएगा। फिर भाई भतीजावाद तो सेकंड, भाई भतीजावाद में अगर भाई को टिकट दिया है, नहीं, भाई भतीजावाद में अगर ईमानदारी हो, भाई सचमुच अगर उस लायक होता तो टिकट देते, कोई दिक्कत नहीं थी। आप कहना है कि अगर भाई उस लायक हो तो टिकट दे। टिकट, लेकिन भाई किस लायक है वो सबको पता है। भाई किस लायक है सबको पता है। तो वैसी स्थिति में चलिए, आपने देखा कि हमारे वोटर का कहना है कि तेजस्वी यादव ने अगर सच में वो विकास करते तो अपने भाई को टिकट नहीं देते, जो कि भाई में वो क्वालिटी नहीं है, वो गुण नहीं थे, लेकिन वो टिकट दिया क्योंकि वो तेजस्वी यादव के भाई हैं। चलिए और देखिए, हम बाहर आते हैं। आइए बाहर की तरफ आते हैं। देख सकते हैं कि मैं अभी ऑटो रिक्शा पे हूँ, टोटो कहते हैं। मैं मोतिहारी में इस वक्त हूँ। आज चुनावी कार्यक्रम है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कार्यक्रम है और यहाँ बीजेपी कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है और बहुत जोश में है। जगह जगह बैंड पार्टी और कमल छाप लेकर और कमल के छाप का टी शर्ट पहन के लोग घूम रहे हैं। तो चलिए अभी हम मोतिहारी की तरफ निकलते हैं, इस टोटो से देखते हैं मोतिहारी में क्या है, किस तरह की स्थिति। बेटा चलो बाएँ से लेके चलो शहर की तरफ। देखिए हम दिखाते हैं आपको कि क्या वस्तुस्थिति मोतिहारी के। मैं स्टेशन पे हूँ और लोगों में किस तरह की उत्सुकता है और आज चुनाव को लेकर वोटरों का मिजाज क्या है। चलिए हम मोतिहारी शहर की तरफ निकल चुके हैं और मोतिहारी लोगों से बातें करते हैं उतर के, कहाँ क्या स्थिति है। देखिए मैं इस वक्त स्टेशन रोड मोतिहारी में हूँ। आप दिखाइए स्टेशन रोड के बारे में दिखाइए। देखिए क्या है, देखिए स्टेशन रोड है मोतिहारी का जहाँ पे हम लोग हैं और अभी अच्छी खासी भीड़ होती है, लेकिन चुनाव में जो मैं कहूँ मोदी जी का जो आज कार्यक्रम के कारण सारे लोग लगता है भीड़ बहुत कम है, लोग गांधी मैदान की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए मैं आपसे मिलाता हूँ, लोगों से बातें करता हूँ कहाँ पे क्या स्थिति बन रही है। बेटा गांधी मैदान किधर है जहाँ मोदी जी आ रहे हैं, किस साइड? इधर है, चलो ले चलो। देखिए मैं आपको ले चलता हूँ गांधी मैदान में। बता दूँ कि यहाँ पे जो है इस चुनाव में बता दूँ मैं आपको यहाँ पे कैंडिडेट के बारे में कि यहाँ से बीजेपी के जो विनिंग कैंडिडेट हैं प्रमोद गुप्ता जी हैं, जो पहले से यहाँ बीजेपी के कैंडिडेट हैं, वो जीते हैं अच्छे मतों से और इस बार फिर टिकट बीजेपी ने उन्हीं को दिया है। तो आज हम अपने प्रमोद गुप्ता जी के क्षेत्र में हैं, यानी बीजेपी के जो यहाँ पर एमएलए थे उनके क्षेत्र में हूँ। मैं मोतिहारी शहर में हूँ। तो यहाँ चलिए मैं अभी निकल रहा हूँ यहाँ से, जहाँ हमारे माननीय मोदी जी का कार्यक्रम है और यहाँ लोगों से बातें करेंगे रुककर और देखेंगे स्थिति क्या। चलिए मैं इस वक्त हूँ चांदमारी की तरफ हूँ। मैं रोड पर देखिए रेलवे क्रॉसिंग है और हम यहाँ बात भी करेंगे। मैं बता दूँ कि हर तरफ पूरा मोतिहारी जो है मोदी में हुआ है। लोग झंडे लेकर, नगाड़े लेकर, बाजे लेकर, मोदी जी के जो कहते हैं टी शर्ट्स को पहनकर लोग निकले हुए हैं और कहा सकता है कि बहुत ज़्यादा संख्या में लोग जो हैं सब काम देख रहे हैं। कितनी दुकानें जो हैं खाली हैं। अक्सर आम दिनों में यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, संडे भी है, हो सकता है संडे के कारण यहाँ भीड़ शॉप्स पे भीड़ कम हो, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि पूरी भीड़ जो है पूरा कुनबा यहाँ से गांधी मैदान की तरफ कूच कर रहा है। और देखिए मैं दिखा दूँ स्टेशन से, मैं अभी चांदमारी की रोड की तरफ हूँ और अब हम यहाँ रुक कर किसी से बातें करेंगे, जानेंगे यहाँ क्या स्थिति क्या है और हमारे यहाँ के बीजेपी के जो विधायक हैं प्रमोद जी को कितना 100 में कितने % यहाँ की जनता देती है। चलिए हम बात करते हैं और हम यहाँ चांदमारी मोड़ पे आ गए हैं और चलिए एटीएम सामने है, मैं एटीएम पे आता हूँ। रुकिए, देखिए इस वक्त मैं यहाँ कुछ लोग हैं, बताइए
गमछा लगाई गमछा। बताइए कहाँ आप लोग जा रहे हैं? जा रहे हैं लोग नरेंद्र मोदी से भेंट करने। भेंट करने? गमछा लगाई गमछा। क्या कहाँ से आप लोग? गमछा लगाइए। कहाँ से आप लोग? रामघाटवा। हाँ, रामघाटवा। रामगढ़वा आइए। सब लोग वहीं जा रहे हैं? हाँ, सब लोग वहीं जा रहे हैं। तो क्या लग रहा है इस बार जिस तरह का? मोदी जी का भाषण सुनने जा रहे हैं लोग। अरे भाषण तो सुनने जा रहे, लेकिन चुनाव की स्थिति क्या है आपकी? यहाँ जो प्रमोद गुप्ता जी यहाँ से हैं, स्थिति क्या है? हम लोग तो यहाँ से नहीं है। तो जनता का वोट आप महागठबंधन जो है तेजस्वी की है, और एलायंस किसकी सरकार लग रही बनेगी? क्या लग रहा है आपको? ये अब किसको हम बताएं? तो आपका एक वोटर का मिजाज होता है। वोटर का तो हम बीजेपी का भक्त हैं। बीजेपी? जी, बीजेपी का छोड़कर हम दूसरे किसी को नहीं दे सकते। आप बताइए अपने बारे में। ठीक है, वही जो हम बोलेंगे। बीजेपी। देखिए यहाँ पर लोग हैं, मैं यहाँ पे हूँ। देखिए यहाँ गाड़ियाँ जो है बीजेपी के, देख सकते हैं गाड़ियाँ यहाँ पे हैं। लोग निकल चुके हैं, मैं दिखाऊँ आपको। अब यहाँ आइए, यहाँ आइए। देखिए मैं मोतिहारी के एटीएम पे हूँ। चलिए लोगों से बातें करते हैं, कुछ लोग हैं। बताइए क्या नाम है आपका? पवन कुमार। पवन जी, आज मोदी जी का कार्यक्रम है और यहाँ पे बीजेपी के प्रचार के लिए आ रहे हैं। क्या लग रहा है आपको? आप यहाँ के वोटर हैं, यहाँ प्रमोद जी गुप्ता यहाँ के एमएलए हैं, तो क्या स्थिति बन रही है आपके हिसाब से? यहाँ क्या बदलाव? बहुत अच्छा स्थिति है उनका। हाँ, बहुत ही अच्छा स्थिति है। मोदी जी आ रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। काम अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। चलिए बताइए 100% में कितने मार्क्स मिलेंगे आपको? 100 में 10 में कितने मार्क्स देंगे आप? हम तो कहेंगे कि 100 में 100 मिलनी चाहिए उनको। नहीं मिलनी, आप क्या देते कितना? हम तो 100 में 100 देंगे। चलिए, इनका कहना है कि ये प्रमोद जी को 100 में 100 दे रहे हैं। चलिए मेरे साथ महिला वोटर भी हैं यहाँ। बताइए मैडम कहाँ से आप? मोतिहारी से। मोतिहारी में आज मोदी जी आ रहे हैं और यहाँ माहौल बन रहा है। मोदी में हुआ पूरा मोतिहारी देख रहा हूँ। बताइए आप वोटर हैं प्रमोद गुप्ता जी की, यहाँ पे क्या लग रहा है? एनडीए की सरकार या महागठबंधन? तेजस्वी यादव कह रहे हैं, वादे कर रहे हैं, और बीजेपी, तो क्या लगता है आपको? हमको तो यही लगता है कि जो मोदी जी को वोट देना चाहिए। मोदी जी को क्यों? जी, क्योंकि देश के लिए बहुत कुछ किए हैं और करेंगे भी, आगे चल के भी करेंगे। बस मैं यही इतना ही कहना चाहते हैं। है ना? चलिए आगे यहाँ पे और भी लोग हैं। मैम एक सवाल था हमारा। मैम बताइए, आप एक युवा हैं और युवा बदलाव चाहते हैं। आप बताइए इस बार जो जिस तरह से तेजस्वी यादव एक युवा है, चिराग पासवान जैसे लोग हैं, पुष्पम प्रिया जैसे लोग हैं, उसमें क्या लगता है जिस तरह चुनावी माहौल बन रहा है और मोदी जी आज खासकर यहाँ मोतिहारी में आए हुए हैं प्रचार करने, तो आप बताइए युवा हैं, क्या बदलाव चाहते हैं? यही बेरोजगारी खत्म हो जाए, बेरोजगारी खत्म हो जाए, यही सब। कैसे खत्म होगा? कुछ आपने सोचा? कौन सरकार नए है? लोगों को मौका मिलना चाहिए। हाँ? जैसे तेजस्वी यादव बोल रहे मिलना हैं, तो चाहिए। एक मौका तो देना चाहिए ना कि क्या 15 साल बना, 15 साल तो हो चुका है, दोनों बराबर 15 साल चला चुके हैं, अब मौका मिलना चाहिए। एक आदमी को मौका मिलना चाहिए कि वो क्या करते हैं, उनका भी देखना। तेजस्वी यादव। हाँ, तो आपको क्या लगता है वोटर के हिसाब से, क्या वोटिंग का क्या रहेगा? अब वो तो रिजल्ट आने पे ही पता चलेगा। आप सोचती होंगे ना, आपका क्या पसंद, आपका होगा ना मतलब कि नहीं मैं किधर सपोर्ट करूँगी? मैं सपोर्ट करूंगी, तेजस्वी को ही करूंगी इस बार तो, क्योंकि उनका मैंने बहुत सपोर्ट कर लिया। लेकिन मुझे ये है कि इनका कुछ नया नया बात बोल रहे हैं, तो वो भी देख ले कि क्या करते हैं आगे चल के। ये भी बदलाव चाहती हैं आप? हाँ। तो बदलाव में आपकी क्या सोच है? मिस अगर नई सरकार उनसे क्या आपकी सोच है कि वो क्या करे आप लोग महिला सशक्तिकरण के लिए, एजुकेशन क्या सोचती है? एजुकेशन को आगे बढ़ाएं, जॉब दिलाएं सबको, क्योंकि बहुत सारे लोग जॉबलेस हैं यहाँ पे। सुरक्षा के मेन तो महिला सशक्तिकरण। हाँ, और जो वुमेन्स को उनको आगे बढ़ाएं, उनके लिए कुछ करें, यही सब है। चलिए देखा आपने, हमारे साथ थी महिला थी, इन्होंने बताया कि बदलाव चाहती है। एक युवा है, स्टूडेंट है, क्या कहना है कि वो तेजस्वी यादव को चाहती है बदलाव हो, एक नई सरकार आए, नए लोग आए, जिनसे कि नई तरीके से जो है कहा जाए कि जो कार्य प्रणाली शुरू हो, एजुकेशन पे हो, शिक्षा पे हो, कहा जाता है कि सौंदर्यीकरण पे हो और सुरक्षा पे हो। चलिए आगे और भी लोगों से हम बात करेंगे। चलिए तो आपने देखा कि मोतिहारी के वोटरों का मिजाज देखा, यहाँ के लोकल विधायक के बारे में मार्क्स की बात की जाए तो 10 में कुछ लोगों ने 10 में 6 दिया है, मैंने 100 में 50 दिए हैं। कुछ लोगों ने, एक महिला थी यहाँ पे, उन्होंने बताया कि वो बीजेपी को देंगी। और प्रमोद कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि वोटरों का कहना है कि उनके काम से वो खुश हैं। हाँ, लेकिन यहाँ के लोग भी चाहते हैं बदलाव। और युवा तेजस्वी यादव के लिए भी एक अभी हमारे युवा जो कहते वोटर थे, उन्होंने कहा कि वो बदलाव चाहते हैं और तेजस्वी सरकार को, तेजस्वी यादव को मौका देंगे नए चेहरे के रूप में। चलिए मैं आपके और भी खबरों पर आप देखते रहे, हमारे ऐसी चुनावी यात्रा हमारी आज मोतिहारी है, फिर बेतिया, हर सिटी में जाएगी और वहाँ आपको वहाँ के वोटों के मिजाज के बताएगी। चलिए मुझे दीजिए अब इजाज़त। सचिन गुप्ता, B4। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।